guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 7:30 और आज का ब्लॉग मैं शाम के 7:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो शाम वाली हमारी चाय हो गई है 2 टाइम्स और शाम की दिया बाती आरती मैं सब कुछ कर चुकी हूँ और अभी फिलहाल देखिए मैं रेडी लग रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है मार्केट के लिए निकल रहे हैं और अभी मैं और सुमित जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। बड़ी वाली शॉपिंग नहीं, बस छोटी वाली शॉपिंग हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो मार्केट हम लोग जा रहे हैं, कल है आयुष का बर्थडे। आयुष मेरा भाई, मेरी देवरानी आंचल है उसका छोटा भाई। तो फिलहाल कल आयुष का बर्थडे है, तो आयुष के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं गिफ्ट। और वो गिफ्ट क्या है अभी हमने भी डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग आयुष के लिए गिफ्ट क्या लेने जा रहे हैं, उसको गिफ्ट में क्या दें। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, वहां पे देखेंगे जैसा जो पसंद आएगा वैसा कुछ बढ़िया सा अच्छा सा उसके लिए ले लेंगे कि उसको पसंद आए और उसके काम में जरूरत में भी आगे आए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। आज मैंने बालों में थोड़ा सा शाम को ऑयल लगा लिया तो बाल मेरे थोड़े से चिपकू चिपकू से लग रहे हैं, बट कोई नहीं। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ और मार्केट निकलने से पहले मैंने दिखा देती हूँ आपको कि मैंने अपनी किचन की क्या क्या तैयारी कर ली किचन में। तो मार्केट से लौट के आने में 1 घंटा तो लगेगा। तो फिलहाल मैंने खाना बनाने की तैयारी करके रख दी है क्योंकि मार्केट से लौट के आएंगे तो फटाफट खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी जो है अब मैं बनाने वाली हूँ आलू फ्राई। तो आलू बॉईल करके और मैंने आलू छील कर रख लिए हैं और इसके साथ आलू फ्राई बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, हरी मिर्च। तो ये प्याज वगैरह भी मैंने काट कर रख लिया है, टमाटर काट के रख लिया है। तो टमाटर मैंने फ्रिज में रखा हुआ है और आटा जो है आटा भी मैंने गूंथ के फ्रिज में रख दिया है। एक्चुअली आटा मैंने अभी शाम को नहीं गूंथा है, आटा मेरा दोपहर का है, मैंने आटा दोपहर में गूंथा था। तो जब भी मैं आटा लगाती हूँ ना दोपहर में या शाम को, तो मैं आटा थोड़ा सा ज्यादा बना के रख लेती हूँ क्योंकि हम 2 जने में अभी भी बस हमें 6-7 पराठे या 6-7 रोटियां चाहिए होती है। तो तुरंत आटा ना गूंथना पड़े तो मैं एक टाइम का एक्स्ट्रा आटा गूंथ के रख लेती हूँ। तो आटा भी मेरा रेडी है, फ्रिज में रखा हुआ है। तो फिलहाल इतनी तैयारियां मैंने खाने की कर दी हैं क्योंकि मार्केट से लौट के आएंगे थक जाएंगे, फिर कहीं बाहर से आ पाओ ना, कोई काम करो चाहे ना करो, लेकिन जो है ना बड़ी थकान हो जाती है और खाना बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो फिलहाल इसी वजह से मैंने सारी तैयारियां करके रख दी। फिलहाल मैं तो सोच रही थी टाइम मिलेगा तो मैं सब्जी भी छौंक दूंगी, लेकिन सुमित कह रहा है अभी टाइम नहीं है, तो फटाफट पहले चल के ले आते हैं क्योंकि ये खाना हम लोग बनाएंगे और जब लौट के आएंगे तब ये खाना बना के खा के फिर हम लोग जाएंगे 12 बजे के आसपास आयुष के पास जाएंगे, उसको सरप्राइज देंगे। उसका बर्थडे कल है लेकिन हम लोग कल उसके पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग कल के लिए उसको फ्री कर रहे हैं कि हम लोग उसके ऊपर अपना प्रेशर नहीं देंगे कि वो हमारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करे और सुमित का भी ऑफिस रहेगा। दूसरी वजह ये है तो वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे और सुमित की ऑफिस की छुट्टी नहीं है तो हम इसलिए नहीं जा पाएंगे। तो बेटर है हम अपना जो सेलिब्रेशन है हम आज ही उसके साथ करके आ जाएंगे। तो फिलहाल वहां से आने के बाद हम लोग खाना बना के खा के मैं और सुमित करीब 11:30 बजे तक निकलेंगे आयुष के पास के लिए। फिलहाल अभी उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, उसको जो है हम लोग बिना बताए जाएंगे, उसको सरप्राइज देंगे। लेकिन डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हम बिना बताए उसको सरप्राइज देने के लिए जाए, हम खुद ही सरप्राइज हो जाए। तो फिलहाल अभी सुमित भी रेडी हो गए हैं, चलो वो तो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखो यहाँ पे सुमित भी रेडी हो गए। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए और चलिए देखते हैं कि हमें क्या गिफ्ट पसंद आता है, हम क्या लेते हैं। तो फिलहाल आज पता है मैं कल मार्केट से पाइनएप्पल लेके आई थी, मैं पाइनएप्पल जूस भी बनाने वाली थी लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो पाइनएप्पल जूस मैं कल बनाऊंगी, कल फ्राइडे है ना तो मेरा फास्ट रहेगा वैभव लक्ष्मी माता का, तो कल बनाऊंगी। तो फिर ऐसे तो मैं पूरे दिन नमक वगैरह नहीं खाती तो बढ़िया जूस वगैरह मेरे काम आ जाएगा। और ये देखो मेरा इतने दिन से अमरूद खाने का मन हो रहा था और यहाँ पुणे में ना अमरूद बड़े महंगे रहते हैं। तो कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे बढ़िया ताजे ताजे और बढ़िया अमरूद बिक रहे थे तो मैंने 1 किलो लिए और पता है 20 रुपीज kg जैसे अपने कानपुर में मिलते हैं।
तो उसी रेट में मिल रहे थे। तो फिलहाल मैं बढ़िया ताजे ताजे हरे हरे अमरूद लेके आई हूँ। पता है यहाँ के अमरूद की खासियत क्या है ना, ये थोड़े से लाल लाल से होते हैं, इनमें थोड़ा सा गुलाबीपन होता है। हमारे अमरूद जो कानपुर के होते हैं ना वो बिल्कुल हरे रहते हैं, बट यहाँ के अमरूद गुलाबी रहते हैं, पर खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। खाए हमने पहले भी। तो फिलहाल चलिए अभी मैं भी निकलती हूँ, सॉरी हम दोनों निकलते हैं मार्केट के लिए, और साथ में आपको भी ले चलते हैं, आपको भी दिखा देंगे पुणे की हमारे घर के आसपास की मार्केट के छोटे मोटे नज़ारे। लेट्स गो। तो अभी हम लोग मार्केट से घर आ गए हैं वापस, और हम क्या लेकर आए हैं देने के लिए तो वो तो आपने देखा ही। तो फिलहाल चलिए अभी घर आ चुके हैं, फटाफट अब जो है खाना वगैरह मैं अपना बना के जल्दी से रख लेती हूँ, क्योंकि सुमित कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से 11 सवा 11 बजे निकलेंगे। तो फिर चलते हैं किचन में, और सुमित को पीनी है चाय, तो सुमित के लिए एक तरफ चाय बनाती हूँ, दूसरी तरफ अपनी सब्जी और आलू फ्राई के साथ। अभी मैं रास्ते में आई तो रास्ते में एक जगह भंडारा हो रहा था, तो वहाँ से पूड़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो अभी मेरा पूड़ी खाने का मन कर गया है। तो मैं आलू फ्राई और आलू फ्राई के साथ बनाऊंगी पूड़ी। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और फटाफट जो है खाना रेडी कर लेते हैं। आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में और फटाफट बनाने लग गई खाना। तो खाना तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं मार्केट जाने से पहले खाने की पूरी तैयारी करके गई थी, और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू फ्राई और पूड़ी। तो फिलहाल खाना जो है सब्जी वगैरह सब मैं काट के रख गई थी। तो फिलहाल फटाफट पहले किचन में आई, मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रखी और एक तरफ यहाँ पर मैं सूखी आलू की सब्जी आलू फ्राई कर रही हूँ, और इसके साथ में जो है आटा भी फ्रिज से निकाल के मैंने बाहर रख दिया है कि फटाफट जो है आलू फ्राई करने के बाद उसके बाद पूड़ियाँ फटाफट निकाल लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किचन का जो है अपना झटपट सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि जो है 11 साढ़े 11 बजे हमें निकलना था आयुष के घर के लिए। तो उसके पहले मैं सारा काम अपना निपटा के जाना चाहती थी कि खाना वाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं सारे धुल के किचन को पूरा साफ़ सुथरा करके चमका के जाना चाहती थी। मेरी वो आदत नहीं है कि अगर मुझे कहीं जल्दी जाना है तो मैं अपनी किचन को जो है गंदा छोड़ के चली जाऊं, खाए पिए बर्तन जो जैसे हैं वैसे ही छोड़ के चली जाऊं कि लौट के आके कर लूँगी। तो फिलहाल मेरा ऐसा हिसाब किताब नहीं है अपनी किचन के मामले में। तो मैं कहीं भी अगर जाती हूँ ना तो जाने से पहले अपने किचन के सारे काम निपटा के जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बनाई और फटाफट मैंने सेक कर रख ली पूड़ियाँ गर्मा गर्म। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो है ना मैं खाना बना रही थी ना तभी बस लाइट चली गई। तो यहाँ पे फिलहाल ही हमारा चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है, लाइट चली गई तो मुझे आज अपनी किचन के सारे काम रात के अंधेरे में ही निपटाने पड़े। तो फिलहाल रोशनी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है फटाफट सारे काम निपटाए, फटाफट अपना खाना बना कर रखा, खाना बनाया। उसके बाद किचन के जो चुटपुट और सारे काम थे वो भी मैंने फटाफट निपटाए, क्योंकि रात में वापस आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता, फिर वही सारा काम मुझे मॉर्निंग में उठ के करना पड़ता। और फिर कल शुक्रवार है, मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी रहता है, तो कल के लिए मैं जो मॉर्निंग के लिए काम कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाई, और पूड़ियाँ बनाने के बाद फटाफट फिर मैं और सुमित दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। फटाफट देखिए हमारी खाने की थाली रेडी है, तो आ जाइए हमारे साथ गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी खाने के लिए। तो यहाँ अंधेरे में ही बैठ के हमने और सुमित ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फटाफट फिर मैं किचन में आ गई और जल्दी मैंने अपने किचन के सारे जो बर्तन निकले थे वो धुले और अपनी किचन साफ़ की, और इसी रात के अंधेरे में हम निकल पड़े आयुष के घर के लिए। फिलहाल आज लाइट हमारी सोसाइटी में कहीं नहीं आ रही।
सो गाइस, तो अभी रात का 1:30 बज चुका है और हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं। तो आपने देखा है कि हमने अचानक से जाके आयुष को सरप्राइज़ कर दिया और हमसे भी ज़्यादा अच्छा वाला और बड़ा वाला सरप्राइज़ दिया आयुष के दोस्तों ने। उन्होंने तो बिल्कुल रंग ही जमा दिया, बिल्कुल माहौल बना दिया। सच में कहते हैं ना, दोस्त होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल सूना होता है ना, सन्नाटे में भी जो है बिल्कुल जान डाल देते हैं दोस्त। तो फिलहाल बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो हम लोग अभी रात के 1:30 बजे घर आ चुके हैं और देखिए, जब हम लोग अपने घर से वापस गए थे वहाँ पे, तब भी लाइट नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में ही गए थे और रात के अंधेरे में ही लौट के आए। अभी भी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, आयुष को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।